चुनाव से पहले झारखंड के मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर मिली बड़ी रकम, ईडी की कार्रवाई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम नौकर के घर से पैसे मिलने के बाद 6 जगहों पर तलाशी। 20 से 30 करोड़ नकद का अनुमान, पैसे गिनने के लिए मंगाई जा रही है मशीन। झारखंड में बड़ी रकम मिलने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव बोले, पैसा चुनाव में खपाने की थी साजिश। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने झारखंड ईडी रेड को लेकर किया ट्वीट। भ्रष्टाचार शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री के घर 30 करोड़ रुपए से अधिक मिले और काउंटिंग जारी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान, सहायक के घर इतना पैसा तो मालिक के पास कितना होगा। मुरैना में चुनावी हिंसा को लेकर पुलिस की चेतावनी, बुलडोजर के साथ किया फ्लैग मार्च। भरूच में सांसद नवनीत राणा ने एक रोड शो के दौरान दिया बयान, कहा भारत में रहना हो तो जय श्री राम बोलना होगा और ना बोलना हो तो वो पाकिस्तान जा सकता है। तीसरे दौर के मतदान के लिए तैयारियां जारी, मालदा के मतदान केंद्र तक भेजे जा रहे हैं ईवीएम। मुर्शिदाबाद में मतदान को लेकर सख्ती, जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। नामांकन के आखिरी दिन पर्चा भरने के लिए पहुंचे कन्हैया कुमार उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार। कन्हैया कुमार के साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद, आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा भी साथ थे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार, रोड शो का भी कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी नेता और पार्टी के लिए कैंपेन सॉन्ग लिखने और गाने वाले दिलीप पांडे ने कहा कि चुनाव आयोग गाने के शब्दों को बीजेपी से जोड़कर देख रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, 12 बजे आ सकता है फैसला। पुंछ में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी, पूरे इलाके की घेराबंदी। 4 मई को वायुसेना के काफिले पर आतंकियों ने किया था हमला, 1 जवान शहीद, 4 घायल। छिंदवाड़ा के रहने वाले शहीद विकी घर वालों में मातम पसरा। पुंछ से छिंदवाड़ा लाया गया शहीद का पार्थिव शरीर, दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ में हुए आतंकी हमलों को लेकर सियासी संग्राम, कांग्रेस और आरजेडी ने हमले को बताया पोल स्टंट। पुंछ हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, पुंछ हमला सुरक्षा विफलता नहीं, क्षेत्र में आतंकवाद अब भी जीवित है। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान वीर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले। बीजेपी पर विपक्ष के हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर दागा सवाल पूछा, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध चुनाव जीतने के लिए किया गया था। विपक्ष के बयानों को हास्यास्पद कहते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए कि राजनीति के लिए और कितना गिरेगी। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के पहले महाराष्ट्र में गरमाया आतंकी कसाब का मुद्दा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार के हेमंत करकरे पर विवादित बयान पर गरमाई सियासत। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार का मुंबई हमले के दौरान एटीएस प्रमुख पर विवादित बयान, बोले एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे को आतंकी कसाब ने नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े एक पुलिस वाले ने मारा। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस वरती। मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निगम पर विजय वडेट्टीवार का हमला, बोले अजमल कसाब को फांसी दिलाना बड़ी बात नहीं, कोई भी सामान्य वकील ये कर सकता था। मामले ने तूल पकड़ा तो वडेट्टीवार ने अपने बयान पर दी सफाई, बोले वो मेरे शब्द नहीं, मैंने सिर्फ वही कहा जो एक किताब में लिखा था। विजय वडेट्टीवार के बयान पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े ने कांग्रेस को वोट बैंक पर घेरा, बोले कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। शिवसेना नेता मिलिंद देवड़ा ने विजय वडेट्टीवार के बयान को बताया शर्मनाक, बोले कि वो पाकिस्तान को खुश करने और एक समुदाय को दोषी ठहराने की कर रहे हैं क्यों कोशिश। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में अपनी हार साफ देखकर कांग्रेस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने विजय वडेट्टीवार के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा कि ये 26/11 हमले में शहीद हुए सभी 166 लोगों और शहीद हुए अधिकारियों का अपमान। तो 166 लोग मारे गए ना कसाब के हमले में, और कई लोग जो जख्मी हो गए, उनका आप इंसल्ट कर रहे, हमारा पूरा देश का आप इंसल्ट कर रहे, ये ख्याल में रखो। चुनावी मौसम में विपक्ष पर जमकर गरजे प्रधानमंत्री मोदी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद का लेकर आरोप लगाया, विपक्षी गठबंधन केवल अपने परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए करता है काम, कहा। पीएम मोदी ने अपने साथ साथ मुख्यमंत्री योगी का जोड़कर बोला कि मोदी योगी के बच्चे तो हैं नहीं, हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इटावा में सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। मोदी रहे या न रहे, देश हमेशा रहेगा। विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा हमला। बोले, शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी। चौथे चरण के मतदान से पहले बिहार के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री। 2 दिन का कार्यक्रम। 12 मई को पटना में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। वैली रोड से जेपी गोलंबर तक जाएंगे प्रधानमंत्री। रात्रि विश्राम पटना में ही करेंगे प्रधानमंत्री। 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में जनसभा। तेजस्वी यादव का ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी बुजुर्ग होने के बावजूद चुनाव में एक भी काम की बात नहीं कर रहे। चुनावी रण के बीच आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री का चुनावी अभियान। 4 अलग अलग रैलियों को संबोधित करेंगे। ओडिशा के बैरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी जनसभा। दोपहर 1 बजे करीब ओडिशा के नवरंगपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। शाम 6 बजे के करीब आंध्र प्रदेश के अनाकलीपल्ली में चुनावी कार्यक्रम। आज तेलंगाना के दौरे पर जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरेंगे। कल भुवनेश्वर में जेपी नड्डा ने ओडिशा के लिए जारी किया घोषणा पत्र। 5 साल में 3.5 लाख नौकरियों का वादा। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में एसआईटी ने लॉन्च किया हेल्पलाइन नंबर। इंटरपोल से भी मांगी गई मदद। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉलर नोटिस जारी। कांग्रेस ने पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। अश्लील वीडियो केस में गिरफ्तार एचडी रेवन्ना 8 मई तक एसआईटी की हिरासत में। आरोपों को लेकर पूछताछ। सेक्स स्कैंडल मामले में बोले एचडी रेवन्ना, कहा कि मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा, ये मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि एचडी रेवन्ना के साथ जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई और जांच होनी चाहिए। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ केस दर्ज। कांग्रेस ने बीजेपी समर्थकों पर आरोप लगाया। दिल्ली में मिलावटी मसाला बनाने की साजिश का खुलासा। 15 टन मसाला जब्त, 2 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया की दबंगई। एएसआई को कुचला, मौके पर। अमृतसर से विदेश गए 22 साल के अमृतपाल सिंह की इंग्लैंड में हुई मौत। हत्या की खबर सुनकर परिवार का रो रो कर बुरा हाल। तेलंगाना के करीमनगर में पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव एक टी स्टॉल पर पहुंचे, चाय पीते दिखे। भीमपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में मतदान से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा सील रखी जा रही नजर। नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में मतदाता प्रशासन की मनमानी नीतियों से नाराज हैं और बोर्ड बहिष्कार का निर्णय लिया गया। देवघर में नशीली दवा की बिक्री पर लगातार मिल रही शिकायत। जिला ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर की कई दवा दुकानों की जांच कर दी। नांदेड़ में बढ़ते तापमान के चलते लोगों को परेशानियां हो रही है। तापमान 43 डिग्री के पार। अकोला में मई के पहले सप्ताह में तापमान 44 डिग्री के ऊपर। लोग धूप से बचते आए नजर। केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। आज केदारनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल से ओंकारेश्वर के लिए रवाना। केदारनाथ यात्रा के दौरान अपना सहयोग देंगे स्कूली बच्चे। भीड़ काबू करने, ट्रैफिक खुलवाने, यात्रियों को ठहराने आदि में सहयोग करेंगे। उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जारी। जिला प्रशासन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का लेता नजर आया जायजा। पाकिस्तान से हरिद्वार आए 223 हिंदू यात्रियों का जत्था अपने लोगों की अस्थियों को गंगा में किया प्रभावित। विकासनगर के पास बस्ती में लगी भीषण आग। दर्जनों झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक। आग की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। पुलिस ने आग में फंसे लोगों की बचाई जान। रांची के एक परिसर में लगी आग। दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें। आग लगने से लाखों का नुकसान, कारण पता नहीं। अनंतनाग में इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में लगी आग। घटना में इमारत क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद के 4 इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग से पूरे इलाके में हड़कंप। दूर दूर तक आग की उठती हुई लपटें नजर आई। पौड़ी के जंगलों में आए दिन आग लग रही। आग लगने की घटनाएं। आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की भी मौत। चक्राता के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी। जौनसार भाबर में फैली है आग। अमरावती पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन के आरोपियों को पकड़ा। 8 ट्रक, 2 पोकलेन, 2 ट्रैक्टर समेत करीब 2 करोड़ की सामग्री जब्त। जमशेदपुर में एक घर से मिले 40 सांप के बच्चे। सभी को सुरक्षित निकालकर जंगल में छोड़ा गया। बाड़मेर में भाई को डॉक्टर बनाने के लिए फर्जी नीट की परीक्षा देने पहुंचा एमबीबीएस स्टूडेंट। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया नालंदा। एक की मौत, आधा दर्जन घायल। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा। लखनऊ में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। खड़े डंपर में तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। नोएडा में धर्म परिवर्तन के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी पुलिस।